संविधान बनने से पहले सेपरेट इलेक्टोरेट्स की एक लिस्ट होती थी, माने हल्के अलग होते थे मजहब की बुनियाद पर। फिर आरक्षण मिलता था मुसलमानों को। मगर जब बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गई, मुल्क का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, जब मुल्क के दो टुकड़े किए जा रहे थे, तो ये बार बार जो ताकतें और तंजीमें इस मुल्क की सेकुलरिज्म के दुश्मन रही है, वो तंजीमें जो इस मुल्क की आज़ादी में अपना कोई रोल अदा नहीं किए, जैसा कि आरएसएस, वो बार बार भारत के सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से मुल्क का विभाजन हुआ, तुम लोग इस देश को छोड़ के चले जाओ। आप और हम सुनते हैं इन लोगों की ज़बानों से। तो जब मुल्क का विभाजन हो रहा था, बल्कि उससे पहले मौलाना आज़ाद कांग्रेस के सदर थे। मौलाना आज़ाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, जिसको उन्होंने वसीयत की कि मेरे मरने के 30 साल के बाद इसको छापना चाहिए, उस किताब में मौलाना आज़ाद लिखते हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैं ये समझ रहा था कि उस वक्त अंग्रेज़ों से ज़माने में एक कैबिनेट प्लान मंजूर हुआ था कि कांग्रेस पार्टी उसको मंजूर करेगी, और मंजूर हो गया था। जब नेहरू कांग्रेस के सदर बने, पहले तो मौलाना आज़ाद को जब उन्होंने एक बयान दिया था इस बारे में, तो उनको मजबूर कर कर कांग्रेस की सदारत से हटाया गया। और फिर उसके बाद मैं आपको तारीख का हवाला देकर कह रहा हूं कि महात्मा गांधी ने नेहरू को खत लिखकर कहा कि अब अगर किसी मुसलमान को सदर बनाना है तो ऐसे आदमी को बनाओ जो हमारी बात को सुनता है। मौलाना आज़ाद नेहरू के उस बयान पर नाराज हुए कि कैबिनेट प्लान को नेहरू ने कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता इसको। मौलाना आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को बुलाओ। जब वर्किंग कमेटी में ये बात मौलाना आज़ाद ने कही कि तुम ये बात कैसे कह सकते हो, ये तो पार्टी का फैसला था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि देखो, ये बड़ी एम्बेरसिंग बात हो जाएगी, शर्मिंदगी की बात हो जाएगी कि पार्टी के सदर की बात को तुम लोग रद्द कर रहे हो। फिर उसके बाद जब मुल्क के दो टुकड़े होने जा रहे थे, तो मौलाना आज़ाद अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं दौड़ा नेहरू के पास, नाउम्मीद हो गया। मैं दौड़ा गांधी के पास, नाउम्मीद हो गया। मौलाना आज़ाद ने कहा कि मैं तकलीफ में था कि मुल्क के क्यों दो टुकड़े किए जा रहे हैं। मुल्क के दो टुकड़े हो गए जब संविधान बनाने की बात आई, और जब संविधान बनाने की उस कमेटी में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन की बात आई, तो मौलाना आज़ाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जब मैं और मौलाना हिफ्जुर रहमान मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात करते, तो पटेल मुसलमानों से तजम्मुल साहब होते थे, और एक मोहतरमा होती थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, सरदार पटेल इन दोनों को बोलते, उठो जवाब दो, आज़ाद का और हिफ्जुर रहमान साहब का। और वो लोग खड़े होकर क्या बोलते, आज़ाद देश के हित में बात करो, देश के हित में नहीं है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले। आज़ाद बोलते थे कि कम से कम रिजर्वेशन दे दो। तो आज़ाद की बात नहीं सुनी गई मौलाना आज़ाद की, और मौलाना आज़ाद ने तारीखी जुमला कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेरे लिए एक नया कैद खाना बन गई, मेरे लिए एक नया कैद खाना बन गई, क्योंकि वो अंग्रेजों के जमाने में कई मरतबा जेल में थे। ये आरएसएस संघी के लोग जेल नहीं गए थे। मौलाना आज़ाद जेल में रहते थे 10-10 महीने, 11-11 महीने, 9-9 महीने, एक नहीं सैकड़ों मरतबा जेल को गए। वो शख्स को ये कहा गया, तजम्मुल को उठाया गया, कोई मोहतरमा को उठाया गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। आज क्या होता है, आज अगर कोई मुसलमानों के लिए संविधान के दायरे में कोई बात करता है, तो जिस तरह वहां पर तजम्मुल को उठाया गया था, ऐसे कई लोगों को उठाया जाता है। ये भड़काऊ भाषण दे रहा है, इसकी बात का यकीन मत करो। फिर मौलाना आज़ाद एजुकेशन के मिनिस्टर बन गए, तो एजुकेशन के मिनिस्टर जब वो बन गए, रिजर्वेशन की एक कमेटी थी, उसमें उस वक्त के नाम निहाद मुसलमानों को कमेटी का मेंबर बना दिया गया। और जब आरक्षण की बात आई, तो कोई भी मुसलमान उस कमेटी में मुंह नहीं खोला, कोई मुंह नहीं खोला। ये मैं कहां से कह रहा हूं, के मुंशी के कागजात पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। मौलाना आज़ाद 1 साल तक पार्लियामेंट में तकरीर नहीं किए, 1 साल तक तकरीर नहीं की मौलाना आज़ाद पार्लियामेंट में, एजुकेशन मिनिस्टर थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही मुंबई की एक तारीखी शख्सियत जो आज नहीं हमारे दरमियान में, जिनको मैं बहुत चाहता था, बहुत करीब था उनसे मैं, अब्दुल गफूर नूरानी साहब से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अब्दुल गफूर नूरानी साहब ने एक आर्टिकल लिखा था फ्रंटलाइन मैगजीन में, जिसका खत उन्होंने छापा था कि सरदार पटेल ने गांधी को खत लिखकर कहा कि अब भारत की नई मिनिस्ट्री बन रही है, उसमें आज़ाद को मिनिस्टर ना बनाया जाए। मेरे भाई, ये जो तकालीफ हम आज उठा रहे हैं ना, बिगेस्ट माइनॉरिटी ऑफ द कंट्री हम जरूर हैं। हमने इस मुल्क की आज़ादी के लिए 1810-20 में शुरू की, जब ये संघ परिवार के लट लेकर फिराने वाले नहीं थे, हमारे उलमाओं ने शुरू की थी, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। वो मौलाना आज़ाद के बारे में ये कहा गया कि इनको मंत्री नहीं बनाना चाहिए।
आप सोचिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग मजलिस को गाली देते हैं, असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते। एक एक बात सच कह रहा हूं, अगर कोई इनकार करेगा तो वक्त बताओ, मैं आता हूं डॉक्यूमेंट्स लेके, तुम सामने नहीं बैठ पाओगे। मुझे गुस्सा इसलिए आता है, मुझे तकलीफ इसलिए होती है, मेरी जबान को लोग बोलते हैं बड़ा कड़वा बोलता है। कड़वा नहीं, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। आज सब बोल रहे मौलाना आजाद ऐसे थे, मौलाना आजाद वैसे थे। मौलाना आजाद को कहा गया कि आप जाकर रामपुर में इलेक्शन लड़ो। मौलाना आजाद ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा रामपुर में जाकर। तो लोगों ने कहा जाइए आप। उन्होंने कहा क्यों? वहां ज्यादा मुसलमान है, आप जीत जाएंगे। ये पहला इलेक्शन पार्लियामेंट का, हम 2024 में, यही हाल है नहीं? ये बताओ मेरे को आप, यही हाल है, कुछ नहीं बदला। जहां पर मुस्लिम अकलियत की एम्पावरमेंट की बात आएगी, और उस जमाने के जो हमारे बड़े बड़े लोग थे, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत करे, वो लोग क्या बोलते थे? नहीं नहीं, छोड़ो सियासत, छोड़ो लीडरशिप की बात मत करो, हमारी तहजीब की हिफाजत होना चाहिए। आज मैं आपसे कह रहा हूं, तुम्हारी तहजीब की हिफाजत, तुम्हारे इबादत गाहों की हिफाजत, तुम्हारी शनाख्त की हिफाजत, तुम जिस तरह जिंदगी गुजारना चाह रहे हो उसकी हिफाजत, तुम्हारे औलाद का मुस्तकबिल, इसका ताल्लुक सियासी ताकत से है, सियासी नुमाइंदगी से है। अगर तुम्हारे पास सियासी ताकत नहीं होगी, तुम्हारे पास तुम्हारा कोई सियासी नुमाइंदा नहीं रहेगा, ना तुम्हारी तहजीब बचेगी, ना तुम्हारी इबादत गाहें बचेंगी, ना तुम्हारी शनाख्त बचेगी। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं आपको, 1947 की बात कर रहा हूं। मौलाना आजाद क्या लेकर गए इस दुनिया से? बताओ, जो लोग आज मुझे गाली देते, ये बात सच है या नहीं है? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। लोग बोलते नहीं नहीं, मुस्लिम अकलियत अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएगी तो देश के हित में नहीं है। अरे जालिमों, देश के हित में है मुस्लिम लीडरशिप।